हेलो बच्चों, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद मैथ लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 8 गणित विषय की वर्क बुक 2023-24 के वर्कशीट नंबर 93 को सॉल्व करना सीखेंगे। बच्चों, वर्कशीट नंबर 1 से लेकर 92 तक सभी को मैंने बहुत अच्छे से सॉल्व करा दिया है। उनकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है या फिर चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप उन सभी क्लासेस को आराम से देख सकते हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। वर्कशीट नंबर 93 में हम सीखेंगे साधारण ब्याज की गणना करना। क्या सीखेंगे? साधारण ब्याज की गणना कैसे करते हैं, ये हम सीखेंगे। अब बात करें साधारण ब्याज के सूत्र की, तो साधारण ब्याज का जो सूत्र होता है वो क्या है बच्चों? साधारण ब्याज का जो सूत्र है वो होता है मूलधन। क्या होता है? मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे में 100। क्या सूत्र होता है? मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे में 100। मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे में 100, ये इसका सूत्र होता है। मूलधन क्या है? मूलधन वह राशि है जो सामने वाले व्यक्ति को उधार दी जाती है। ठीक है, मूलधन वह राशि है जो सामने वाले को उधार दी जाती है। देखो, पहला प्रश्न है कि दिनेश ने टीवी खरीदने के लिए राहुल से 12,500 रुपए 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार लिए। ठीक है, 2 वर्ष और 6 माह पश्चात उसे कितना धन लौटाना पड़ेगा? कितने समय बाद? 2 वर्ष और 6 माह के बाद उसे कितना धन लौटाना पड़ेगा? तो देखें, साधारण ब्याज की गणना कैसे करेंगे? तो हम कहेंगे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज देखो क्या होगा? 12,500, ये मूलधन है। समय कितना है? 10, सॉरी दर कितनी है? 10% है। और आपका समय कितना है? 2 वर्ष और 6 माह, मतलब 30 महीने। और बट्टे में क्या आ जाएगा? 100 और गुणा 12। 12 कहाँ से आया? क्योंकि जो 30 महीने हैं उसको हम जब वर्ष में बदलेंगे तो किसका भाग देना पड़ेगा? 12 का भाग देना पड़ेगा। ठीक है, अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? देखो, यहाँ पर 10 से 100 कट जाएगा 10 बार, 10 से 30 कट जाएगा 3 बार। ठीक है, और 3 से जो आपका 12 है वो कितनी बार कट जाएगा? 4 बार। और जब आप 12,500 में इसका भाग दोगे 4 का तो कितना आ जाएगा? 3,125 रुपए। कितना आ जाएगा? 3,125 रुपए आ जाएगा आपका जो साधारण ब्याज है वो। ठीक है, अब बोल रहा है कि उसे कुल कितना धन लौटाना पड़ेगा। कुल का मतलब है मिश्र धन। कुल का मतलब क्या है? मिश्र धन। मिश्र धन का मतलब क्या होता है? एक तो मूलधन जो उसने लिया था 12,500 प्लस ब्याज। मूलधन और ब्याज को आपको जोड़ना है। ठीक है, तो मूलधन और ब्याज को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 12,500 प्लस 3,125 रुपए। ठीक है, इन दोनों को जोड़ना है तो जो आपका कुल जो मिश्र धन है वो आ जाएगा। अब दोनों की जोड़ करनी है तो दोनों की जोड़ मैं यहाँ पे करके बता देता हूँ। 12,500 और 3,125, तो 5 2 5 और 1 6, 3 और 2 5 और 1 1, 15,625। कुल रुपए कितने लौटाने पड़ेंगे? 15,625 रुपए। ठीक है, उसे कुल लौटाने पड़ेंगे ब्याज समेत। कितने? 15,625 रुपए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। हल कीजिए। 10,000 रुपए 5% वार्षिक दर से बैंक में जमा किए जाते हैं। कितने रुपए? 10,000 रुपए। तो 1 वर्ष बाद कितना ब्याज मिलेगा? ठीक है, तो हम कहेंगे कि साधारण ब्याज 1 वर्ष बाद जो मिलेगा साधारण ब्याज बराबर मूलधन कितना है? 10,000। समय कितना है? समय है आपका 1 वर्ष। दर कितनी है? 5% बट्टे में 100। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 100 का गुणा 5 से होगा तो कितना हो जाएगा? 500 रुपए। उसे 500 रुपए ब्याज मिलेगा। कितना मिलेगा? 500 रुपए ब्याज मिलेगा। अगला दूसरा प्रश्न है आपका 6,050 रुपए 6.5% वार्षिक दर से उधार लिए जाते हैं। ठीक है, तो
3 वर्ष बाद ब्याज सहित कितने रुपए देने होंगे? कितने वर्ष के बाद? 3 वर्ष के बाद ब्याज सहित कितने रुपए देने पड़ेंगे? देखो, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन कितना है? 6050, समय कितना है? 3 वर्ष, दर कितनी है? देखो 6 दूनी 12, 12 और 1 13, ठीक है, कितना है? 13, 13, 13 महीने हो गए कुल, और 13%, ठीक है, कुल कितना हो गया? 13% आपकी जो दर है वो होगी 13%, ठीक है। तो 13% मूलधन गुणा समय 3 वर्ष गुणा मूलधन गुणा समय गुणा दर बट्टे में 100, तो गुणा 2, ये 2 कहां से आ गया? देखो 6 दूनी 12, 12 और 1 13, 13/2, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और बाकी देखो कुछ नहीं कट रहा है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1179 रुपए और 75 पैसे, यानी 1179.75 ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मूलधन कितना था? 6050, दर कितनी थी? दर थी 13/2 और समय कितना था? 3 वर्ष। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो 1179 रुपए और 75 पैसे। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 3, बात करें मिश्र धन की, ठीक है, ये तो क्या था? ब्याज। अब मिश्र धन क्या होगा? मिश्र धन हो जाएगा आपका मूलधन प्लस ब्याज। क्या होगा? मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है कुल कितने रुपए लौटाने पड़ेंगे ब्याज सहित। तो मूलधन कितना था आपका? 6050 प्लस 1179.75 इन दोनों की जोड़ करनी है, तो कुल आ जाएगा 7229.75 ये आपको कुल लौटाने पड़ेंगे, ठीक है, 3 वर्ष के बाद में। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 3, साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। आपको क्या ज्ञात करना है? साधारण ब्याज ज्ञात करना है। देखो पहला प्रश्न है, मूलधन है 4000, दर है 6% वार्षिक और समय है 3 वर्ष। तो SI यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? मूलधन 4000 गुणा समय गुणा दर बट्टे में 100, ठीक है। मूलधन गुणा समय गुणा दर बट्टे में 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 6 तिया 18, 18 चौक 72, यानी कि 720 रुपए आपका साधारण ब्याज बनेगा। अगला दूसरा है, यहां पर भी हमें साधारण ब्याज निकालना है। मूलधन कितना है? 900 रुपए, समय कितना है? 5 वर्ष, दर कितनी है? 5.5 और बट्टे में 100, ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 9 पंजे 45, 45 गुणा 5.5 कितना आ जाएगा? 247 रुपये और 50 पैसे या रुपए, 247.50 रुपए। अगला है आपका, मूलधन कितना है? 10,000, दर है 8% और समय है 4 वर्ष। तो हमें ऐसा ही निकालना है, मूलधन कितना है? 10,000, समय कितना है? 4 वर्ष, दर कितनी है? 8 बट्टे में 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 8 चौक 32, 32 गुणा 100 कितना हो जाएगा? 3200 रुपये आपका क्या हो जाएगा? ब्याज हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरह हमने आपकी वर्कशीट नंबर 93 के सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो बच्चों लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।